नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल की 3 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों में कल की तरह या पिछले 2 दिनों की तरह लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। आज भी बाजार 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए के आसपास तेज होता हुआ दिखाई दिया है। और आज मरुधर एजेंसी ने एक रिपोर्ट पेश की है सरसों को लेकर के, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार आज कुछ ठीक ठाक तेज खुला। 60-65 रुपए के आसपास जयपुर तेज हुआ। 5,925 रुपए के भाव पर कारोबार हो रहा है। भरतपुर केवल 4-5 रुपए ही तेज हुआ है। 5451 रुपए पर आज कारोबार हुआ है। कल 5447 रुपए पर था। लेकिन जो सलोनी प्लांट है, सलोनी प्लांट ने आज फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है और भाव 6400 रुपए अलवर प्लांट का आ गया है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर, जैसे दिल्ली की जो मंडी है उसके अंदर भी 150 रुपए तक की तेजी आई, जैसा कि दोपहर की वीडियो में आपको जानकारी दी गई। कुछ मंडियों में 50 रुपए और कुछ मंडियों में 150 रुपए तक का भी सुधार हुआ है। तो ये भी सुधार जारी रहेगा क्योंकि आवक 3 दिन से लगातार सिर्फ 4.5 लाख बोरी पर सीमित है। हालांकि लगभग मौसम साफ है और इस कारण से आवक बढ़ने की संभावना थी। आज सोमवार का जो जैसे सप्ताह का पहला कार्य दिवस होता है तो उम्मीद होती है कि आज आवक बढ़ेगी, लेकिन आवक आज भी नहीं बढ़ी। इस बीच मरुधर एजेंसी ने कहा है कि कुल उत्पादन, उनका मानना है, हमारा नहीं है, मरुधर एजेंसी जयपुर की एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, उनका मानना है कि 110 या 112 लाख टन के आसपास उत्पादन होगा और उसमें से लगभग 16 लाख टन जो सरसों है वो अभी तक बाजार में आ गई है। और यानी उनके हिसाब से करीब 100 लाख टन माल अभी भी किसानों के पास पड़ा है जो अभी बाजार में आना बाकी है। तो ये क्या सही है नहीं है मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है वो है कि 100 लाख टन से नीचे रहेगा कुल उत्पादन। और अब तक जो सरसों बाजार में आ चुका है उसकी ये संख्या, एजेंसी की संख्या ठीक हो सकती है। मेरा भी अनुमान यही है कि 17-18 लाख टन माल जो है वो बाजार में आ चुका है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा माल बाहर आना चाहिए। ज़रूरतमंद किसान तो अवश्य बाजार में अपना सामान, अपना माल, अपना सरसों, अपनी फसल लेकर आएगा। और कुछ दिन अभी तेजी का रुख रहना चाहिए बाजार में, क्योंकि कल से इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों के अंदर जबरदस्त तेजी आई है। कारण क्या है, कल कुछ जो ईंधन वाला तेल होता है, कच्चा तेल, उसमें कुछ देशों ने, जैसे अरब है और दूसरे देश हैं, यूरोप है, उन्होंने ये कहा कि इसके उत्पादन में कमी आ सकती है। इस कमी की पूर्ति के लिए पाम तेल की आवश्यकता पड़ती होती है, क्योंकि पाम तेल से भी बहुत बड़ी मात्रा में बायोडीजल बनता है, जैविक ईंधन बनता है। उससे पाम तेल में तेजी आई और पाम तेल 3.3% से अधिक वायदे में तेज हो गया KLC में। और इसी कारण से सोयाबीन का जो तेल है उसके अंदर भी तेजी आई है। और सोयाबीन के तेल की तेजी के कारण दूसरे अन्य तेलों के अंदर भी सब में तेजी का माहौल है। इसका असर भी सरसों के तेल पर आया और सरसों का तेल आज 9 रुपए बढ़ गया जयपुर एक्सपेलर भाव और 1121 रुपए के स्तर पर आ गया है 10 किलो का भाव। तो सरसों के तेल में भी सुधार हुआ है और सरसों के अंदर भी सुधार हुआ है। प्लांटों ने भी सरसों की खरीद बढ़ाई है। तो इससे लगता है कि आगे कुछ दिन अभी तेजी का माहौल निरंतर बना रह सकता है। अभी कोई ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सरसों के में उत्पादन काफी गिरा हुआ है, काफी कमजोर है। नरमे का बाजार में हल्का फुल्का सुधार आया था 2 दिन पहले, लेकिन अभी फिर एक बार बाजार स्टेबल हो गया है 8,000 के आसपास के कीमतों पर। और नरमे के बारे में, कपास के बारे में लोगों ने, ये कुछ साथियों ने ये पूछा है कि इसका कुल उत्पादन कितना है। और जैसा कि सरकारी एजेंसियां कहती हैं या कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहती है, उनका मानना है 313 लाख गांठों का उत्पादन होगा। लेकिन जो हमारा अनुमान है वो 300 लाख गांठ तक ही है और उसमें से आधा, लगभग आधा 50% जो उत्पादन है वो बाजार में आ चुका है। और 50% में से अभी लगता ये है कि 20% तक का जो माल है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, यानी बाजार में नहीं आएगा, क्योंकि ऊंचा भाव के जो इंतजार में जो समृद्ध किसान बैठे हैं वो इसको माल को बाहर नहीं लाएंगे। वो और ऊंचे भाव के इंतजार के लिए उसको अगले साल के लिए भी ले जा सकते हैं। इसलिए इस साल थोड़ा सा सुधार होने की गुंजाइश अभी बन रही है, थोड़ा थोड़ा और सुधार हो सकता है, लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं लगती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला 5,451 रुपए,
जयपुर खला 5,925, दिल्ली 5700 रुपये, सलोनी 6400 रुपये, चरखी दादरी 5700 रुपये, निवई 5,900 रुपये, अलीगढ़ 5200 रुपये, बदायूं 5500 रुपये, बुलंदशहर 5525, एटा 5500, इटावा 5460, फर्रुखाबाद 5460, हाथरस 5200 रुपये, हापुड़ 5540, कानपुर 5400, रायबरेली 5500, उन्नाव 5525, खैरथल 5500, नागौर 5100, गंगापुर सिटी 5450, अलवर 5600, सुमेरपुर 5380, आदमपुर हरियाणा 5300, बरवाला 5200, हिसार 5200, सिरसा 5200, एलनाबाद 5111 और नौहर मंडी राजस्थान का भाव रहा है 5200 रुपये। विजयनगर में आज नरमा बिका है 8,163 रुपये, भट्टू में 7620 रुपये, एलनाबाद में 7802 रुपये, सिरसा में 7840 रुपये, अबोहर मंडी में 7800 रुपये और आदमपुर मंडी में नरमे का भाव रहा 7891 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।